हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी पीटी जो री एग्ज़ाम देने वाले हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आज ही यानी कि 20 अगस्त 2022 के दिन ही बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि बीपीएससी एएओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। हालांकि यह एग्ज़ाम विवादों में रहा है। क्वेश्चन पेपर लीक के मामले जो हैं उठाए जा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, काफ़ी हंगामा भी खड़ा किया गया था। तो देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, एक झलक आप देख लीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया था हूबहू बीपीएससी का जो 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम होगा उसी का पैटर्न है। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है। अगर आपको प्रश्न स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं पढ़ करके सुनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह पैटर्न जो है लेटेस्ट आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यह जो व्यापक रूप से वर्णन किया गया था राष्ट्रकूटों के महत्व का, यह अरबी यात्री अल मसूदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। इब्ने बतूता जो है यह किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और सुलेमान जो है यह प्रतिहार वंश के महान शासक मिहिर भोज के समय में आया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल मसूदी। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था। तो ये आपको पता है, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। चलिए, लाखों का दान करने वाला। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना किया था। तो ये ऑलरेडी आपको पता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ई इस एग्जाम में भी है। तो सेम 67th बीपीएससी का यह पैटर्न है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिफ, यहाँ मैं लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, सिराज ए मशरिफ, या फिर ब्रैकेट में लिखा गया है पूरब का सिराज, यह किस शहर को कहा जाता था मध्यकाल में। तो ये जौनपुर को कहा जाता था, ठीक है, जौनपुर को कहा जाता था। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी। जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी जहांगीर ने। जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था। तो आपको पता है कि दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए पूछा गया था अगला प्रश्न कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था, आपको भी याद होगा। तो हेक्टर मुनरो हो जाएगा, जिन्होंने भी लगाया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। तो देखिए जो नहीं जुड़े थे वो पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका अल्ताफ हुसैन हाली हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए मोहम्मद कासिम नानवती, उसके बाद अब्दुल रशीद गंगोही, महमूद उल हसन, ये सभी जो थे देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे। अल्ताफ हुसैन हाली नहीं जुड़े थे, हालांकि ये समर्थक थे लेकिन जुड़े नहीं थे। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं किया था। तो ब्रह्म समाज ने जो नहीं किया था, पर्दा प्रथा जो है इसका नहीं किया था। बाकी जातिवाद, अवतारवाद, बहुविवाहवाद, सती प्रथा, इन सब का विरोध किया था। उसके बाद चलिए, और इसका मैं आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो है इसका मैं आंसर जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक झलक आप देख लीजिए। चलिए देखिए इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गौरी शंकर मिश्रा, ठीक है। महादेव देसाई, नरहरि पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गौरी शंकर मिश्रा प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दी गई थी। तो आपको पता है कि फांसी दिया गया था किनको, तो फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया था कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो आपको याद होगा पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उदयन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया था उस समय घनानंद का शासन था, ठीक है। घनानंद राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, हिस्ट्री का अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया है और ठीक ठाक प्रश्न कहा जा सकता है। इसी पैटर्न पर 67th बीपीएससी का भी जो अभी एग्जाम होने वाला है इसी तरह का होता है, आपको भी पता है। देखिए किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जो थे जुड़े हुए थे। तो ये फिरदौसी संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था।
तो दरभंगा राज्य क्षेत्र में जो है नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था स्वामी विद्यानंद ने। चलिए पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूंगा। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो आपको पता है कि मुंगेर जो है राजधानी को स्थानांतरित करके लाया था। मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्या पूछा गया है। आगे पूछा गया है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट जो है अशोक ने किस शिलालेख में किया था? मस्की, कलसी, मेहसाना और भाबरू। तो करेक्ट आंसर इसका भाबरू होगा। जिन्होंने भी भाबरू लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बीपीएससी का ये जो एग्जाम रहा है एएओ का यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, इसमें भी काफ़ी हंगामा खड़ा किया गया था पेपर लीक को लेकर के। ठीक है, तो चलिए इससे आपको ध्यान नहीं रखना, तैयारी में लगे रहिए। देखिए आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? ये जो अष्टांग हृदय है इसके रचनाकार जो है ये पूछा गया था। तो ये वाघभट्ट है। ठीक है, वाघभट्ट राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी लगाया है। उसके बाद देखिए नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? यहाँ ध्यान रखेंगे नालंदा ताम्रलेख, नालंदा कॉपर प्लेट्स जो है इसमें परम भागवत कहा गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त को कहा गया है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह का ऑथेंटिक आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और कल जो है मॉर्निंग तक मैं पूरा पेपर आपको लेकर के आऊँगा। देखिए खैबर दरा पूछा गया था कि किन दो शहरों को जोड़ता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि आपको पता है कि खैबर दरा जो है ये जोड़ता किसको है? तो अफगानिस्तान को, और किसको जोड़ता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, यानी कि काबुल और पेशावर को जोड़ता है। तो ऑप्शन में काबुल और पेशावर नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर देखिएगा वायनाड, दंडकारण्य, मलनाड और विदर्भ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिएगा कि हाल ही में अटल टनल जो है जिसको रोहतांग सुरंग पहले कहा जाता था वो किसको जोड़ता है? तो ये सब प्रश्न जो है पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही है? तो ये अभी रिसेंटली जो है कुछ दिन पहले जोड़ा सही नहीं है ये पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा था? ताउते। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा पुराना प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नदी द्रोणियों में किसका क्षेत्र सबसे कम है? ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कि कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणीय प्रदेश के भाग हैं? उसके बाद प्राकृतिक समुद्रीय तट आर्द्रभूमि के अंदर वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उसके बाद देखिए यहाँ जनपद समूह में से कौन से बिहार में भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? थोड़ा सा देखिए बिहार का जो ज्योग्राफी है उसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन सा है? ठीक है, यहाँ बिहार का संविभाग पूछा गया है, दरभंगा, सारण, भागलपुर, कोसी ये सब है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि जनपद समूह में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? तो ज्योग्राफी का आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको जो है फ्रेंड्स कल उपलब्ध करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया था 73वां संविधान संशोधन से लेकर के, उसके बाद पूछा भी गया है कि पंचायती राज का जो विषय है वो पूछा गया है। तो 29 आपको पता भी है कितने विषय हैं? तो 29 हैं ग्राम पंचायत में, पंचायत में। ठीक है, उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में पूछा गया है किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो ये आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज ये जो है पूछा गया है कि इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल मैं आपको ये पूरा पेपर जो है इसका कवर करवा दूंगा बिल्कुल सटीक आंसर के साथ। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा काम में हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, इसीलिए पूरा क्वेश्चन उपलब्ध मैं अभी नहीं करवा पा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल मैं आपको पूरा पेपर जो है उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, सटीक आंसर के साथ। चलिए थोड़ा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पूछा गया है कि बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये आपको भी पता है। ठीक है, रोहतास हो जाएगा। और बिहार प्रदेश में तेज़ी से विकास करने का उद्योग कौन सा है? उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार प्रदेश जो है देश को नेतृत्व दे रहा है किस फसल उत्पादन में? यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद नीचे आइए, देखिए मालाबार में मोपला विद्रोह पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? उसके बाद देखिए पूछा गया है ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है कौन सा अधिनियम? ठीक है, और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन नहीं थे? ये पूछा गया है।
उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह का नाम भी दिया गया है। उसके बाद स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे, ये सब पूछा गया प्रश्न। तो बिहार से अच्छे खासे प्रश्न जो है पूछा गया है। सूरत विभाजन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु दिसंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र, तो ये आपको पता है कि मजहरुल हक ने स्टार्ट किया था। ये सब मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और कल सुबह तक दोस्त आप इंतजार करिएगा। ठीक है, जल्द में क्वेश्चन पेपर पूरा सटीक आंसर के साथ आपको लेकर के आऊँगा।